साथियों, मैं सूर्यलाल कुशवाहा कक्षा 10 में आप लोगों को बीजगणित पढ़ा रहा हूँ। बीजगणित में आप लोग द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, जिसमें द्विघात समीकरण का हल आप लोग गुणनखंड विधि द्वारा और पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना और फिर उस प्रकार से द्विघात समीकरण का हल करना आप लोग सीख चुके हैं। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए एक सूत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसको श्रीधराचार्य विधि कहते हैं। इस सूत्र का निगमन कल मैंने कर दिया था और सूत्र है x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपान 2a। यह व्यापक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का हल है। तो आज मैं सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण का हल आप लोगों को बताऊंगा। सूत्र द्वारा हल करने के लिए जैसे प्रश्न है, द्विघात समीकरण 6x² - 11x + 6 = 0। ये द्विघात समीकरण है, इसको सूत्र द्वारा हल करना है। तो इस द्विघात समीकरण 6x² - 11x + 6 = 0 का व्यापक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर हम देखते हैं कि यहाँ पर a के स्थान पर है 6, b के स्थान पर है -11 और c के स्थान पर है 6। तो इन a, b और c के मानों को हम सूत्र में प्रतिस्थापित करते हैं। सूत्र है x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac होल अपान 2a। तो b के स्थान पर है -11, तो हो जाएगा -11 प्लस माइनस √11 का होल स्क्वायर -4 × 6 × 6 अपान 2 × 6 2 × 6। इसको हल करने पर आएगा, ऋण ऋण का गुणा धन हो गया, तो धन 11 प्लस माइनस √11 हम 121 ऋण 144 और पूरे बटे 6 दूनी 12। तो x का मान हो जाएगा 11 प्लस माइनस √144 में 121 घटाया तो आया 23 और चिन्ह लग गया ऋण का, क्योंकि बड़ी संख्या ऋण है इसमें। तो ऋण 23/12। इस प्रकार से x के दो मूल होंगे। x बराबर हो जाएगा 11 प्लस ऋण 23/12 और x बराबर 11 ऋण √23/12। यहाँ पर ऋण 23 का वर्गमूल नहीं होगा, ये ऋणात्मक संख्या है, इसका मूल जो है काल्पनिक आएगा, इसका मान नहीं आएगा। तो इसको ज्यों का त्यों हम लिख देते हैं। इस प्रकार से हम द्विघात समीकरण को इस सूत्र में ए बी सी का मान रख करके हम आसानी से हल कर सकते हैं। एक सवाल मैं आप लोगों को और बताऊंगा, इसको देख लीजिए और फिर अपने पास और भी जो सवालें हैं आपकी किताब में, उनको आप लोग स्वतः लगाने का प्रयास कीजिए, सवाल अवश्य आएगी। देखिए अगला सवाल है, सूत्र का प्रयोग करके समीकरण 6x² - 7x - 5 = 0 को हल कीजिए। ये प्रश्न है। यहां पर इस द्विघात समीकरण का
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर a का मान आता है 6, b इज इक्वल टू -7 और c इज इक्वल टू -5। तो सूत्र है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपान 2a। इस सूत्र को आप लोग कंठस्थ रखिए, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपान 2a, ताकि भूलने न पावे, क्योंकि यही एक ऐसा मंत्र है जिससे आप सवाल लगा सकते हैं। तो इसको हमेशा याद रखिए। अब मान प्रतिस्थापित करने पर a, b और c का हो जाएगा, b है -7 तो हो जाएगा -7 प्लस माइनस अंडर रूट -7 का होल स्क्वायर -4 इंटू 6 इंटू -5 अपान 2 इंटू 6, 2 गुणते 6। तो ऋण ऋण का गुणा हो जाएगा +7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 प्लस 49, ऋण गुणा धन हो गया, धन 49। और यहाँ भी ऋण है और यहाँ भी ऋण है, तो फिर धन हो गया, धन 4 6 24 पंचे 120। तो हो जाएगा x का मान 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 और 120 जोड़ने पर हो जाएगा 169 और पूरे के बटे 12। इसका मान हो जाएगा 7 प्लस माइनस 169 का वर्गमूल हो गया 13, तो 7 प्लस माइनस 13 अपान 12। अब x इसमें प्लस माइनस है तो प्लस मान लेने पर हो जाएगा x इक्वल टू 7 प्लस 13 अपान 12। x प्लस x धन 13 बटे 12 बराबर 7 13 20, तो 20 बटे 12 हो जाएगा। इसको हल कर लिया, काट लिया, 4 से 4 पंचे 20, 4 3 12, तो हो जाएगा धन 5 बटे 3। x का एक मान आ गया 5 बटे 3। फिर और x बराबर हो जाएगा 7 ऋण 13 अपान 12। 7 को 13 में घटाने पर आ जाएगा ऋण 6। 13 का मान ऋणात्मक है, इसलिए बड़ी संख्या है, तो इसलिए इसका मान आएगा ऋणात्मक। ऋण 6 बटे 12, 6 के 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा ऋण 1 बटे 2। इस प्रकार से x के दो मान आते हैं, x बराबर 5 बटे 3 और -1 बटे 2। इस प्रकार से हम सूत्र में मान रख करके और हम अज्ञात राशि x का मान ज्ञात कर दे सकते हैं। और भी सवालें हैं। ये प्रश्नावली बहुत सरल है और ये जो है सूत्र द्वारा सवाल हल करने में कोई असुविधा नहीं होगी। अगर करणी में सवाल आती है तो भी आप लगा सकते हैं, बटे में सवाल का उत्तर आता है तब भी आप लगा सकते हैं, पूर्णांक है तभी इसमें आ जाएगा। इसमें सभी प्रकार की सवालें हल की जा सकती हैं। इसलिए अगर आप लोगों को परीक्षा में आवे द्विघात समीकरण तो आप लोग सूत्र द्वारा लगावें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आसानी से आप लगा सकते हैं, सूत्र को आप कंठस्थ करिए और सूत्र से आप सवाल को लगाएं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और या फिर आप गुणनखंड विधि से लगावें। पूर्ण वर्ग विधि से लगाने के लिए जब कहे आप लोगों को पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड करो तो लगाइएगा। अगर पूर्ण वर्ग नहीं कहता लगाने के लिए तो आप लोग पूर्ण वर्ग के झमेले मत पड़िए। पूर्ण वर्ग थोड़ा सा खिंचाव लेता है, थोड़ा सा लंबा पड़ता है, तो इसलिए आप लोग उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षा में विधि भी नहीं देता है, सिर्फ ये देता है द्विघात समीकरण को हल कीजिए। तो इस प्रकार से आप लोग सवाल को आसानी से लगा सकते हैं और आप लोग अधिक से अधिक सवाल लगाइए ताकि ये प्रश्नावली आपको तैयार हो जाए। देखिए ऐसा है कि आप लोगों को पढ़ाने के लिए 1-2 सवालों के अलावा अतिरिक्त मौका मिलता नहीं है। कोर्स इतना लंबा है कि सभी चैप्टर को आपको पढ़ाना है, इसलिए जो सवाल आपकी समझ में आ रहा है इसको लगाइए। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है आप लोग तो कमेंट कीजिए इसको, पुनः आप हमारे चैनल पर यूट्यूब पर आप जो है उसको कमेंट कीजिए और फिर आपको दोबारा हम आपको फिर समझा सकेंगे। धन्यवाद।